तो डियर स्टूडेंट, आप सब लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अगर आप सबने मेरी वीडियो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक नहीं देखी हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक कवर अप करके क्वेश्चन 6 की ओर अपन आगे की ओर बढ़ सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक करते हैं प्यारे बच्चों अपन स्टार्ट। तो प्यारे बच्चों ध्यान से टॉपिक देखना, आपको प्रॉपर समझ में आने वाला है। आपसे बोला गया एक्सप्लेन, क्यों एक्सप्लेन कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। यहां तक क्वेश्चन अलग है। एंड करके आपसे बोला है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको बताना है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले मुझे ये बताइए। अब प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कंपोजिट प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए ये लिखा अपन ने प्राइम नंबर, ये लिखा प्यारे बच्चों अपन ने कंपोजिट नंबर। तो प्यारे बच्चों प्राइम नंबर मतलब होता है जिसके केवल कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। और कंपोजिट नंबर मतलब होता है मोर देन 2 से ज्यादा फैक्टर हो। एग्जांपल जैसे प्राइम नंबर का मैंने लिया 2 लिया 3 लिया। जैसे 2 है, 2 किससे कटेगा? 2 सेल्फ खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। 3 जो है 3 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। ये कौन होता है? 2 फैक्टर हुए। ये होते हैं प्राइम नंबर। अब कंपोजिट का मैंने एग्जांपल लिया 4 लिया। 4 जो है 1 से भी कटेगा, सेल्फ को 4 से कटेगा और अदर नंबर 2 से भी कट रहा है। तो उसके कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हुए। ये होता है कंपोजिट नंबर। जैसे मैंने 10 लिया, 10 जो है 1 से भी कट रहा है, सेल्फ खुद 10 से भी कट रहा है, इसके अदर नंबर 2 से और 5 से भी कट रहा है, मतलब इसके 3 फैक्टर हो गए। तो सीधी सी बात यही है, प्राइम नंबर मतलब होता है 2 फैक्टर, कंपोजिट नंबर मतलब होता है मोर देन 3 फैक्टर। मतलब मोर देन 2 बोल दो या 3 फैक्टर बोल दो। तो आपको यही बताना है कंपोजिट नंबर है या नहीं है। हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है। तो पहले को हम कैपिटल ए मान लेंगे, सेकंड वाले को हम कैपिटल बी मान लेंगे। दोनों को हम लाइन बाय लाइन हम सॉल्व करेंगे। लिखा लेट कैपिटल ए, क्वेश्चन क्या था? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस क्या था? 13 था। इसको हमने ए माना। अब ध्यान से देखना, इसमें हम लेंगे कॉमन। प्लस के पहले और प्लस के बाद देख कॉमन लेते हैं, प्लस और माइनस में ही कॉमन लेते हैं, अदरवाइज कॉमन कहीं पर नहीं आता। तो प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों में सेम नंबर कौन है? 13 है। दोनों में सेम कौन है? 13 है। तो 13 को हम ले लेंगे कॉमन। 13 को हमने लिया कॉमन। अब 13 का सभी नंबर में हम करेंगे डिवाइड। 13 की टेबल में 7 आता है क्या? नहीं, 7 सेम लिख दो। 13 की टेबल में 11 आता है कि नहीं? सेम लिख दो। 13 की टेबल में 13 कितनी बार में आता है? 1 बार में। प्लस का प्लस 13 की टेबल में 13 कितनी बार में आता है? 1 बार में। ये हमने लिखा, सेम लिखा। आगे क्यों बढ़ते हैं? 13 का 13 मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 11 77, 77 इंटू 1 77। प्लस का कौन है? प्लस। 1 का कौन है? 1। ए इज इक्वल टू 13 का 13, बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई। 77 प्लस 1 कितना होता है? 78 होता है। अब मुझे एक बार बताइए ये हमारे पास कंप्लीट नंबर है या नहीं है? बहुत से बच्चे कहेंगे नहीं है, बहुत से बच्चे कहेंगे, पर मैं कहूंगा कंपोजिट नंबर है। पूछो क्यों? क्योंकि कंपोजिट नंबर के 3 फैक्टर होते हैं। ये 1 फैक्टर हुआ, ये 2 फैक्टर हुआ, इनटू हमने लगा दिया 1, तो हमारे पास कितने फैक्टर होगा? 3 फैक्टर हो गए। 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए हमने इनटू 1 लगा दिया, जिससे हमारे पास कंपोजिट नंबर फैक्टर बन गए। क्यों? कंपोजिट में 3 फैक्टर होते हैं, तो 3 फैक्टर हमारे पास आ गए हैं, 1 2 और 3। तो यहां पर हमें एक लाइन लिखना पड़ेगा, सो द नंबर कैन बी फैक्टराइज। जो भी नंबर होते हैं वो कैन बी फैक्टराइज इन प्राइम नंबर। किसके साथ होते हैं प्यारे बच्चों? इन द प्राइम नंबर। मतलब जो भी कंप्यूटर के फैक्टर होते हैं उसमें कौन आता? प्राइम नंबर तो आता ही है, कि आप सब लोग जानते हो। जैसे मैंने 3 लिया
तो 3 का नहीं सॉरी, जैसे मैंने 4 लिया, 4 का कंपोजिट नंबर निकाल रहा हूं, तो 4 जो 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो 1 और 4 क्या हुए, प्राइम नंबर हुए, तो कंपोजिट में प्राइम नंबर भी आते हैं। इसलिए मैंने लिखा द नंबर कैन बी फैक्टराइज इन द प्राइम नंबर, क्योंकि कंपोजिट में प्राइम नंबर भी आते हैं। लास्ट में लिखूंगा हेंस द नंबर कौन था अपने पास, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर, आर कंपोजिट नंबर। इस प्रकार प्यार बच्चों अपना फर्स्ट वाला क्या हुआ, एंड हुआ। अब चलेंगे सेकंड वाला, लिखेंगे एंड, लगाएंगे कॉमा, इसको मानेंगे बी। इसका क्वेश्चन है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस में क्या है, 5 है। अब देखेंगे प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों में सेम कौन है, तो आपको दिख रहा होगा सर प्लस के पहले और प्लस के बाद दोनों में सेम कौन है, 5 है, तो 5 को हम ले लेंगे कॉमन, लेते हैं कॉमन 5 को करेंगे सही मल्टी डिवाइड। 5 की टेबल में 7 आता है क्या, नहीं। 5 की टेबल में 6 आता है क्या, नहीं। 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में। 5 की टेबल में 4 आता है क्या, नहीं। 5 की टेबल में 3 आता है क्या, नहीं। 5 की टेबल में 2 आता है क्या, नहीं। 1 भी नहीं आता, प्लस का प्लस। 5 की टेबल में 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में। ये हमने लिया था कॉमन। आगे बढ़ते हैं, देखा b इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 6 जा 42, 42 इंटू 1 42, 42 इंटू 4 168, 168 इंटू 3 504, 504 इंटू 2 1008, 1008 इंटू 1 1008। प्लस में कौन है बच्चों, 1। मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, मुझे इसकी ट्रिक पता होती है फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इससे थोड़ी जल्दी से मैंने फास्ट मल्टीप्लाई कर दिया। लिखा b इक्वल टू 5, बीच में आएगा इंटू 1008 प्लस 1 1009। अब बताइए कंप्लीट नंबर या नहीं है, जो पहले किया था अब भी वही कर दो। ये 1 फैक्टर, ये 2 फैक्टर, इंटू 1 लगा दो, हमारे पास कितने फैक्टर बन जाएंगे, 3 फैक्टर बन जाएंगे। अब आपको लाइन वही लिखनी है जो पीछे में लाइन लिखी थी, मैं दोबारा लाइन लिखाऊंगा तो काफी टाइम वेस्ट होगा। लाइन हमें वही लिखनी है देख के, सो द नंबर कैन बी फैक्टराइज इन द प्राइम नंबर। लास्ट में लिख दोगे हेंस द नंबर, जो भी क्वेश्चन था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इस प्रकार से आपको लाइन लिखनी है। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 7।